6 पेटेंट्स मेरे, और अभी भी अमेरिका पढ़ाने जाता हूँ। मैं आपके साथ, आपके आंदोलन में साथ खड़ा हूँ। आप धैर्य रखिए। जब हमारे तो कोई मतलब नहीं है, का क्यों ले आए? सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकने पे आना पड़ेगा। भाई आगे सर आपकी मांग है 22,000 की बात, भर्ती की बात कर रहे हैं आप। जो आपकी मांग है 1.37 लाख से खाली पद में 22,000 की भर्तियों को जोड़ा जाएगा, ये मतलब है ना, उसमें जोड़ा जाएगा। मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ। ये सरकार तो शर्मिंदा होगी नहीं, एक सेकंड यही पकड़, लेकिन एक मैं पकड़ लेता हूँ। इसमें कमी और बेशर्म सरकार के माफी मांगेगी नहीं। ये सरकार ये सरकार चुनाव जीतना चाहती है तो धीमा मुश्ती से, छीने झपटी से, अपहरण से। आपने देखा ना क्या नंगा नाच हुआ, क्या हिंसा का नंगा नाच हुआ। आप नौकरी नहीं देते हो और विज्ञापन निकलवाते हो बड़े बड़े, 4 लाख नौकरी दी, और जब हम उसकी छानबीन करते हैं तो आपको पता कौन निकल के आया था? दुर्गेश लेखपाल को जानते हो? चौधरी को, दुर्गेश चौधरी को जानते हैं? नेपाल भागा था। मैंने आज भी पूछा है, दुर्गेश चौधरी कहाँ है? सरकार झूठ बोलती है, नौकरी देती नहीं है, बार-बार करके नौकरी दे रहे हैं हम लोग। हमने इतनी नौकरियां दे दी। हम मांगते हैं लिस्ट उन फैक्ट्रियों की, हम मांगते हैं वो लिस्ट जो शिक्षक भर्ती, जिनके शिक्षक भर्ती हुई है उनकी लिस्ट को हमें वेरीफाई करेंगे, हम लिस्ट जारी नहीं करेंगे। मांग का समर्थन करता हूँ। मैं बोलूंगा ये सरकार हम योग्य शिक्षक होता है। ए भाई आगे सटो यार, ऊपर यार, आगे सटो यार। ये निधि निधि रुक जाओ यार, मैंने बात समझा ली। हटो भाई आगे। और हम लोग 115 नंबर 120 नंबर वाले यहाँ पे बैठे हैं, जो 90 से 95 वाले हैं शिक्षक बने हैं, जो 60-65 वाले हैं शिक्षक बने हैं। और 5 सालों में इन्होंने 1,37,000 को छोड़िए। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल जी जी। योगी जी, माफी मांगो, योग्य युवाओं से माफी मांगो। हमारे पास सीटें बहुत है, या तो कहें बच्चों से माफी मांग लें कि हमारे पास सीटें नहीं है, योग्य बहुत। हमें सीटें चाहिए, हमें भर्ती चाहिए, हमें चाहिए। हम अगर हमें भर्ती कर देंगे वीडियो वाली इनको बैकग्राउंड में नहीं है। अभी आ रहा बैठ सर, बैठ के करवा दें। नहीं तीन लोगों के इश्यूज है, उनका समाधान करे। कब तक बैठे रहेंगे? ये बच्चे हैं, छोटा छोटा पैसा लेके आते हैं, 1000 कोई 1500 ऐसा लेके आता है। मैं कहता हूँ सरकार इनकी बात सुने, सरकार अहंकार तोड़े
और सरकार झूठे विज्ञापन देना बंद करे। नौकरियां नहीं दे रही है सरकार, केवल झूठे विज्ञापन देके लोगों को भ्रमित करना चाहती है सरकार। नौकरी सर जब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनके पास पुलिस जो है कहीं ना कहीं लाठीचार्ज का आरोप लगा रहे हैं, ये लोग भी करती है, हमारे साथ अपहत्या भी करती है। ऐसी स्थिति में क्या आप देखिए ये इंस्पेक्टर ने गाली थोड़ी दी है, ये तो अहंकारी सरकार ने गाली दी है, माँ बहन की गाली दी है। माँ बहन तो सबकी एक है ना। मैं पूछता हूँ आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत माँ बहन की गाली देना अलाउड है? और चालान कर दो, अब मुकदमा कर दो, अब जेल भेज दो, अब गोली मार दो, लेकिन माँ बहन की गाली, माँ की बहन की बेइज्जती नहीं कर सकते आप। आपने लखीमपुर खीरी में बेइज्जती की, चीरहरण किया, ब्लाउज फाड़ा, साड़ी फाड़ी, और आज अब माँ बहन की गाली बेरोजगार युवाओं को दे रहे हैं। ये सरकार नारी का सम्मान कहाँ करती है? और झूठ कहते हो नारी के सम्मान में हम मैदान में, हम कहते हैं नारी का सम्मान में हम मैदान में। हम यहाँ नौकरी मिल जाए, हमारे इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमको नौकरी दे दो, इलाज करा लेंगे। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है सर। मैं यहाँ, मेरे पास कुछ पैसे हम लोग के पास नहीं कि हम लोग कहीं अपनी दिखा दें। हमको बीमार है। उधर से आप बहन परेशान मत होइए, 1 लाख से मेरी जो शक्ति है, जो मेरे पास है, आपकी बात उठाऊंगा। परेशान मत होइए, रोइए माता, परेशान मत होइए। सरकार को बुलाना है, आपको नहीं रोना है। आप में वो ताकत है, गिड़गिड़ाना नहीं है आपको, सरकार को घुटनों पे टिकाना है। 1,37,000 पूरा कर 1,37,000 सर हमें बोलिए मैडम, बोलिए सर, बोलिए। मैं कहना चाहती हूँ हाथ जोड़ के, मेरे अब्बू को कैंसर है, मुझे इलाज करना है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। सरकार मेरी बात सुने। 69,000 वैकेंसी में 22,000 सीटें जोड़ दी। मुझे सर इधर आ मेरा नाम सबा खातून है। कहाँ से आई हैं? जमीन नगर से आई हूँ मैं। कौन सी भर्ती की बात कर रही हैं? मैं 69,000 भर्ती की बात कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ सरकार 69,000 भर्ती में 22,000 सीटें जोड़ दे, उन लोग को नियुक्ति दे दे। मेरे अब्बू बहुत बीमार है, उनको कैंसर है, थायराइड स्टेज का, मुझे इलाज कराना है। हम लोग के पास पैसे नहीं है। मुझे नौकरी मिलेगी, मैं इलाज करा पाऊंगी। बहुत मेरे घर में दिक्कत है, मेरी अम्मी भी बीमार रहती है। हम लोग की आवाजों को दबाने के लिए हम लोग को पुलिस की तरफ भी सामने वो होना पड़ रहा है। कल का इंसिडेंट बताते हैं। भाई आगे थक जाओ यार। मैं नीति तिवारी, कल हम लोग अपना ज्ञापन देने के लिए बीजेपी कार्यालय गए थे। वहाँ पर हम लोग बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ योगी जी की ही जय जयकार कर रहे थे। बावजूद इसके पुलिस वालों ने हम लोग को धक्का मुक्की करके वहाँ से निकाला। निकालने के बाद गाड़ी बुलाया, गाड़ी बुलाकर वही हमने सारे लड़कों को भर दिया। उसी में जिसमें लड़कों को भरा था, उसी में हम लड़कियों को भी घुसा दिया। मैं बीपी की पेशेंट हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ कि दरवाजा खोलो, दरवाजा नहीं खोल रहे थे। अगर मेरे भाइयों ने दरवाजे में लात मार मार के चिल्लाया नहीं होता तो कल मैं मर सकती थी। मेरी जान जाती थी। मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जगह मुझे इको गार्डन में डाल दिया गया। ये नहीं कहा गया कि पहले ले जाकर तू, उसका बीपी का पेशेंट है, मर सकता है। लोग वालों की स्थिति कितनी खराब होती है आप सब जानते हैं। मैं 2 घंटे तक 3 घंटे तक वैसे ही परेशान रही अपनी कंडीशन की वजह से, और इसके बावजूद मुझे अस्पताल में प्राथमिकी न दिला करके मुझको इको गार्डन में फेंक दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? इस तरीके से सरकारें मेरी आवाज दबाने के लिए, हम सभी युवाओं की आवाज दबाने के लिए इस तरीके की काम करवा रही पुलिस प्रशासन के माध्यम से, जो सरासर निंदनीय है। इसके लिए मैं महिला मानवाधिकार आयोग सब जगह जाऊंगी। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि 22,000 सीटें जुड़नी चाहिए और हम सभी योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए। रुके 1,35,000 पद है, उनको पूरा सरकार भरे। और हम माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहते हैं और यहाँ बैठे हुए तानाशाह अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो योग्यता के पक्षधर हैं, उनको आप लोग लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
ये 1,35,000 पर कैसे पूरे होंगे? इसमें ये लोग गुमराह कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी लगातार झूठ बोल रहे हैं, अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। और जिस दिन ये मामला संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री जी के पहुंच जाएगा, उस दिन ये सीटें जुड़ जाएंगी। हमें चाहते हैं आपके माध्यम से ये पूरी मांग हमारी ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पहुंचे। सर हम एक बात अपनी ये रखना चाहते हैं, सर हम एक बात ये रखना चाहते हैं कि हम अपनी एक बात ये रखना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी योग्यता के पक्ष में उन्होंने 90-97 अंक पा करके लोग नियुक्ति कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। हम लोग 110 से 115 अंक पा करके आज तक नियुक्ति नहीं पाए हैं। यदि योग्यता का सबसे बड़ा मानक एजुकेशन ही था तो 14 सब्जेक्ट की परीक्षा क्यों कराई गई? और 14 सब्जेक्ट की परीक्षा कराई गई है, 120 अंक पाकर हम लोग नियुक्ति नहीं पाए हैं। हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो 40 साल की उम्र की पड़ाव पर हैं, तो वो चाहे 1,37,000 है, 2,37,000 भी वैकेंसी निकालते हैं, तो वैकेंसी देखने की बात हम नहीं कहेंगे। जैसे ये लोग खड़े हुए हैं, सभा की हालत ठीक नहीं है, सभा काफी बीमार है, देख रहे हैं अभी वो बेहोश हो गई है। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए और हमारा साथ दीजिए। कम से कम इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि सरकार तक हमारी मांगे पहुंचे। और ये सब आप लोग कर सकते हैं, जो लोग नहीं आ सकते वो कम से कम घर पे बैठ के इतना तो करते रहिए। देखिए भूतपूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह जी, देखिए उनको हवा कर रहे हैं। देख इनकी कंडीशन काफी खराब है सभा जी की। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे सरकार तक हमारी बात पहुंचे। ऐसे ही लगातार लोगों की हालत खराब हो रही है और सरकार हमारी बातें अगर नहीं मानती है, हम लोग आमरण अनशन पे वैसे भी हैं और जरूरत पड़ेगी तो अपने प्राणों की यहाँ पर आहुति दे के ही जाएंगे, मगर ये 22,000 सीटें जरूर जुड़वाएंगे, चाहे किसी भी कीमत पे जुड़े। लाइव चल रहा है। साथियों यहाँ की स्थिति आप देख ही रहे हैं, मामला बड़ा ही संवेदनशील है और चीजें लगातार आपके पक्ष में होती जा रही हैं और मीडिया में भी आपका कवरेज लगातार जारी है। हमें चाह रहे हैं अगर आप में अभी भी कुछ लाज शर्म और हया बची हो तो अभी भी आप लोग घर से निकल लीजिए। देख लीजिए हमारे भाई बहन कितने परेशान, हमारी एक बहन बेहोश हो गई थी, लेकिन अभी भी आप लोगों के अंदर लाज शर्म नहीं बची है। अगर कुछ भी लाज शर्म हया हो आपके अंदर तो अभी भी घरों से निकल लीजिए, क्योंकि 22,000 सीटें आपके कदम में आने वाली हैं। क्योंकि आज हमको संख्या बल चाहिए हमारे पास, अभी भी आप निकल लीजिए। दूसरी मीडिया ये लो, बोलो इसमें बोलो 22,000 तो हम किसी भी हालत में लेकर रहेंगे, यहाँ से जाने के नहीं जब तक 22,000 जोड़ेंगे नहीं। मर जाएंगे लेकिन 22,000 लेकर जाएंगे हर हालत में। आप घर में पड़े रहो, तमाशा देखते रहो, हम आपको सीट दिलवा देंगे। पैर छूने हमारे आ जाना, उपकार लेके हमारा, ठीक है? धन्यवाद। जल्दी अगर हम चाहते हैं, जो मेरे भाई लोग जो घर पे अभी बैठे हैं, मैं चाहता हूं अपनी नौकरी के लिए, एक सीट के लिए NCERT आए और नौकरी ले जाए, क्योंकि NCERT आए और नौकरी ले जाए। मेरे भाई यहाँ देखिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, घर अपना छोड़, सबके घर हर समस्याएं हैं, लेकिन NCERT जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। देखिए यहाँ सब लोग 24 दिन से लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। एक बहन हमारी जो है वो बेहोश हो चुकी है और आप लोग घर में सबके परेशानी है, लेकिन आप लोग आइए और यहाँ पे 22,000 सीट जुड़वा के जाइए। अगर धीरे धीरे संख्या बढ़ती रहेगी तो हमारी सीट निश्चित जुड़ेगी। इसलिए जो भी जहाँ भी हो, समय निकाल के लिए 1 हफ्ते के लिए जरूर आए। धन्यवाद। सर मैं वेद प्रकाश कुशीनगर से हूँ। मेरी उम्र लगभग 44 साल हो चुकी है
इस भर्ती से बड़ी उम्मीद थी कि ये निष्पक्ष रूप से कंप्लीट होगा, उसमें हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन ज्यों जो समय बीत रहा है अब लग रहा है कि अब हम लोग का नहीं होगा। अब उम्मीदें सारी टूट रही है, अब कोई चारा नहीं है। लेकिन एक ही बात से आश्वस्त हम हो रहे हैं कि चूंकि जोगी जी ने एक मंच से कहा था कि चूंकि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है इसीलिए वो सीटें रिक्त हो गई, तो अब तो योग्य है हम लोग। इसलिए प्लीज आप उस सीटें को जोड़ दें, 1,37,000 की जो भर्ती है उसको कंप्लीट करें। आप अपने बात जो रखे थे मंच से उसको हम लोग उसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए हमको आप नौकरी दें। इन्हीं सब बातों से आपसे फिर पुनः आग्रह है कि चूंकि धूप में हम लोग आ रहे हैं, काफी हमारी बहनें बीमार हो चुकी हैं, तो इसलिए आप अवसर दें कि ताकि हम लोग इस तरह से परेशान ना हो। बड़ी आपसे उम्मीद थी, आप संत हैं, आप ही से अब आपके अलावा कौन है हम लोग? माई बाप कौन से जो कटाप सब बोलिए एकदम ढंग से बोलिए, जो घर पर है नहीं बोलिए आप। हम बोल चुके नहीं बोलिए, क्या बोलना है इसमें? वही बोलिए राज है हमारे। अच्छा वो बोल टीवी नहीं ना है। हाँ बात बोला। अरे बोलिए, गला एकदम बैठ गया था। कोई और बोलना चाह रहा? बाद में लाइव आएंगे। हाँ और कोई बोलेगा? हाँ ये कौन है? आइए भैया, आइए। आपको तो आना चाहिए, मकसद आप बोलिए। हाँ सर, मेरा ये कहना है कि इसमें हम लोग का उम्र काफी हो गया है, हम लोग 45 से ऊपर पार कर गए हैं। अगर इस भर्ती को अगर नहीं जोड़ा गया, 22,000 नहीं जोड़ा गया, तो फिर हम लोगों को अगले भर्ती में मौका नहीं मिलेगा और हम लोगों को बेरोजगार होकर के हम लोगों का परिवार बर्बाद हो रहा है। अगर हम लोगों का नहीं नौकरी मिली तो हम लोगों का परिवार बिखर जाएगा। तो इसलिए हम लोग योग्य भी हैं और हम लोगों की उम्र भी जो है अब ये हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा। 2 साल तक जो है कोर्ट में मामला जो है फंसा रहा। हम लोगों का उम्मीद था कि नहीं, ईमानदारी से होगी भर्ती तो हम सब लोग हो जाएंगे। लेकिन 2 साल के लिए जो है इस भर्ती को जो है वो जानबूझ करके फंसाया गया। इसके बाद जब भर्ती भी चालू हुई है तो तमाम इसमें विसंगतियां हो गई हैं। अगर भर्ती 22,000 जोड़ दिया जाता है तो बहुत छात्रों का भला हो जाएगा, बहुत से परिवार जो है बिखरने से बच जाएंगे सर। ठीक है, थैंक यू। आप बोल देंगे ये हाँ बोलिए। देखिए मैं अश्विनी दुबे प्रतापगढ़ से आया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे मुख्यमंत्री से कि अब हम लोग की उम्र इतनी ज्यादा हो गई है श्रीमान कि अब हम लोग उतना ना पढ़ाई कर सकते हैं और ना जो है नए बच्चों के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। उसका सिर्फ एक कारण है कि श्रीमान हम लोग की एकेडमी कितनी ज्यादा कम है। अब जितने भी हम लोग भाई बहन हैं, हम लोग 110, 115, 120 नंबर लाने के बावजूद भी उनसे पिछड़ रहे हैं। 90 नंबर 97 नंबर लाने वाला नौकरी कर रहा है और हम लोग 110, 115 इस अवस्था में, जिस अवस्था में जो है हमको अपने बच्चों की सेवा करनी चाहिए, लालन पालन करने चाहिए, माँ बाप की देखरेख करना चाहिए, उस अवस्था में हम लोगों ने मेहनत करके स्टडी किया, दिन रात एक किया और उसका परिणाम ये हुआ सर कि हम लोग अच्छा नंबर लाने के बावजूद आपकी जो चयन व्यवस्था थी उससे जो है जिसमें 40% एकेडमिक जोड़ा गया उसमें हम लोग पिछड़ गए और आज चयन से वंचित हैं। कृपया करके आप हमारे दुख को समझें और पूरा जितने हम लोग जो वैकेंसी से बाहर हो रहे हैं दोबारा देख भी नहीं सकते हैं, उन पर कृपा करें और हमारे जो भाई बहन घर में बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि आकर हमारा समर्थन करें और धरने में शामिल हों। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार रंजन बलिया जिले से। मैं माननीय योगी जी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो 1,37,000 में जो सीटें खाली रह गई हैं, हम 90-97 कट ऑफ जो पासिंग मार्क है उसे हमने पास किया है और जितने भी बची हुई सीटें हैं उसे जोड़ करके हमारी योग्यता का सम्मान किया जाए। और मैं साथ ही साथ मैं अपने बलिया जनपद के सभी भाई जो 90-97 कट ऑफ पार किए हैं वो उन लोगों से विशेष आग्रह है, हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के कि भैया वो लोग आए और धरने में संख्या बल को दिखाएं ताकि हमारा संगठन और हमारा धरना और मजबूत हो सके। धन्यवाद। हाँ सर, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। सर मैं उस समय का हेलो सर, मैं उस समय का हाई स्कूल इंटर पास हूँ। हाँ सर जी सर, मैं विजय चंद मऊ से।
हाँ सर, हाँ सर, मैं विजय चंद मऊ से। मेरा ये कहना है सर कि हम लोग हाई स्कूल इंटर उस समय के पास हैं जब कल्याण सिंह ने जब पहली बार जो है नकल विरोधी अध्यादेश लाया था, और उस समय जब हम लोग पास हुए थे तो हम लोगों को कहना नहीं, हम लोगों को पहचान, हम लोग क्षेत्र में पहचाने जाते थे कि नहीं ये लड़का जो है अच्छा है, पढ़ने में टैलेंटेड है, इसलिए जो है ये इस नकल में भी जो है बिना नकल का ये लड़का पास हुआ है। और तमाम जो है विद्यालय साफ हो जाता था उस समय के हम लोग पास हैं। लेकिन उसके बाद में तमाम जो है नकल की प्रवृत्ति आई, नकल की सुविधा हुई, वो लोग जो है नकल तमाम भर्तियों में जो है नकल वाले जो है भर्ती होते गए और हम लोगों का जो है चयन से हम लोग वंचित होते गए। इसलिए हम लोगों को जो है ये आखिरी मौका है, अगर ये आखिरी मौका नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग जो है सदा के लिए जो है फिर हम लोग इससे वंचित हो जाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, मैं राजेश सिंह जनपद मऊ से इस धरने में 22,000 में शरीक होने के लिए तीसरी बार लखनऊ आया हूं और 350 किलोमीटर से साइकिल यात्रा करके आया हूं। इसके पहले मैं 2 बार धरने में शरीक हो चुका हूं और हमारे पास आने के लिए इतने पर्याप्त धन नहीं थे कि मैं आ सकूं। इस वजह से मैं साइकिल से आया हूं और अपने जो 90-97 पास भाई बंधु हैं 22,000 सीट जोड़ करके सबको नियुक्ति प्रदान की जाए, यही हमारी योगी महाराज जी से विनती है, करबद्ध विनती है। एक अभी कोई बहुत एक एजेंट थे कहाँ से चल रहा ये नया चेहरा है, इनसे बुलवाइए। उनको कहिए आने के लिए। दिक्कत नहीं आ रहा ना उनको आने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल। मैं लखीमपुर खीरी जिले के 80 किलोमीटर दूर गांव पकरिया से आई हूँ। मैं गांव पकरिया से आई। मेरा कहना ये है जो 22,000 सीटें बची हुई हैं वो हमको दे दी जाए, जिससे हमारा भी भला हो जाए। योगी सरकार कब सुनेगी? मैं इतना परेशान हूँ कि मैं डायबिटिक हूँ, आर्थराइटिस है और मुझे बीपी भी है और मैं -3 का चश्मा लगाती हूँ। इसके बावजूद मैंने पढ़ाई करी और जो 90-97 कट ऑफ दिया गया उसको मैंने क्रॉस किया। तो इसको क्रॉस करने के बाद कि मैं अयोग्य हूँ यहाँ धरना देने के लिए हूँ? मैं धरना देना नहीं चाहती, मुझे नौकरी चाहिए। योगी जी से हम यही कहना चाहते हैं जो 22,000 सीटें वो हमें दे दी जाए और हमें नौकरी दी जाए और हमारी समस्याएं दूर करी जाए। कब तक हमें धरना देंगे? आखिर इतनी दूर दूर से बच्चे आए हैं, जो कट ऑफ रखा उन्होंने उसको पार किया। किसी की 113 है, किसी की 112 है, किसी की 117 नंबर है, उसके बाद भी क्या हम अयोग्य हैं, धरना देने के लायक हैं? हमारे योगी जी से यही गुहार है कि 22,000 सीटें जो बची है वो हमें दी जाए और सबका भला हो जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं बाराबंकी हैदरगढ़ से आई हूँ। मेरा योगी जी से यही निवेदन है कि हम जो महिलाएं होती हैं, हमारे पास बहुत जिम्मेदारी होती है, हमारे घर की जिम्मेदारी होती है, बाहर की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है। हम सारी जिम्मेदारियां उठाकर पढ़ाई करते हैं और आपके द्वारा दिए गए मानक को पास करते हैं। उसके बाद हम उन्हीं लोगों के लिए अपने आपके मानक को पास करने के बाद आते हैं, धरने पे बैठते हैं। वो जिम्मेदारियां उठाते हुए भी हमको धरने पे आना पड़ रहा है और आप धरना दे रहे हैं। तो हमारा निवेदन आपसे यही है कि जब आपके द्वारा दिया गया मानक हमने पास किया है, हम सभी योग्य हैं, जो हमारे साथ भाई बहन सब बैठे हैं। आप 22,000 सीटें जोड़ करके हम योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्त कर दीजिए। मैं योगी जी से ये कहना चाहती हूँ, मैं जौनपुर से आई हूँ। यहाँ मैंने योग्यता को कटाव को पार किया है और मैं इतनी परेशानी झेल रही हूँ जो इतनी दूर से आई हूँ। मैं तो योगी जी से यही निवेदन है कि 22,000 सीटें जोड़कर हमें हमारी नौकरी दे दी जाए। मैं माननीय योगी जी से ये कहना चाहती हूँ कि जो 1,37,000 के खाली पद है उनको पूरा किया जाए। 1,37,000 जो खाली पद है उनको पूरा किया जाए। आपके पास योग्य अभ्यर्थी है और खाली पद है तो उनको पूरा किया जाए। और जो घर पर है उनसे भी निवेदन करती हूँ कि अपना हक ले आके, इसलिए 22,000 जोड़ने में हमारी मदद करें। मैं लखनऊ से आई हूँ। मेरा बस योगी जी से यही कहना है कि उनके पास पद है और हम योग्य अभ्यर्थी हैं। हमने मानकों को पूरा किया है जो उन्होंने मानक बनाए थे। तो उनसे बस यही हमारा निवेदन है कि वो सब
22,000 पदों को पूरा करके और बाकी जितने पद बचते हैं थर्ड काउंसलिंग में वो सब ऐड करके हम लोग को भर्ती दें। बस मेरी यही उनसे कहना है। यहाँ देखो बोलेंगे। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन ये करना चाहता हूँ कि भाइयों जितने आप लोग घर में बैठे हैं पढ़े हैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि निकलिए, और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने निवेदन आपसे किया है कि आप लोग अपना प्रत्यावेदन दीजिए, तो हाँ आप लोग आए हैं और अपना प्रत्यावेदन जल्दी से जल्दी जमा कर दें ताकि हमारी जिन अधिकारियों से बात हुई है उन्हें हम आपका प्रत्यावेदन दे सकें। ठीक, और हमारी लड़ाई ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग बहुत पास हैं, बहुत जल्दी से जल्दी हमारी सीटें जुड़ने वाली हैं। ठीक है, धन्यवाद। भैया मैं विजेंद्र कुमार मऊ से बोल रहा हूँ सर। मैं 2010 के पहले का हाई स्कूल इंटर है और जो है 2010 के पहले का हाई स्कूल इंटर है। हमारी एकेडमिक बहुत कम है और स्टेट और सुपर टेट में अच्छे नंबर होते हुए भी हमारा सिलेक्शन नहीं है, कुछ पॉइंटों से रुका है। बस यही माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि जो भी 1,37,000 की सीटें बची है और 22,000 वो 1,37,000 की 22,000 सीटें इसमें जोड़ करके 69,000 में इतने योग्य अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दें, बस और कुछ नहीं हम लोग चाहिए। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे SCRT निदेशालय में मौजूद हूँ। 24वां दिन हम लोग धरना चल रहा है। जो साथी हमारे आज तक नहीं आ पाए वो आ जाएं, और हम लोग सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि जो माननीय योगी जी ने अपनी बात बोली थी बस उस बात पे वो अडिग रहे और हम कुछ नहीं मांगते। 1,37,000 उन्होंने बहुत खुशी मन से कहा था कि हमको 1,37,000 शिक्षकों के पद भरने हैं। अब आज हमारे पास यूपी में कोई योग्य शिक्षक नहीं है। अब तो कहते हैं कोई योग्य शिक्षक सामने आए और इन पदों को ले जाए। आज हम लोग 24-25 दिन से यहाँ पे धरना कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, कोई अधिकारी उनका मिल नहीं पा रहा। हम लोगों की योग्यता आप आके देख लें, अगर कोई शक है तो हमारी मार्कशीट, हमारे सारे प्रत्यावेदन, हमारे सारे रिकॉर्ड चेक कर लें, ठीक है, और हमारी योग्यता को चेक कर लें। ठीक है, धन्यवाद।